करते हैं बस स्टार्ट। भाई मैं स्टार्ट करा रहा हूँ, ठीक है। 2 मिनट बस यार। चलो तो सही हो गया। मेरी बात सुनो। बस आज बेटा तुमने ही निकाली सारी। अब तुम फंस गए भाई। रंगे हाथ पकड़े हो। क्या? हम्म। चलो मेरी बात सुनो अब। भाई जब हम लोगों ने 12th स्टार्ट करी थी, काफी टाइम बाद क्लास हो रही है, 1 महीना हो गया हमें। हाँ यार, 20 दिन का गैप हो गया ना। हम लोगों ने फंडामेंटल पढ़ा था सबसे पहले। फंडामेंटल्स में एकदम हमने बेसिक चीज सीखी थी, हाँ है ना। पार्टनरशिप क्या है, इनका P&L एप्रो कैसे बनता है, वगैरह वगैरह। पार्टनरशिप के बाद हम लोगों ने कौन सा चैप्टर पढ़ा था, फिर हमने गुडविल समझा था, ठीक है। गुडविल के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम क्या था, चेंज इन PSR। दिख रहा है ना? अरे यार, थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया ना। चलो इसे ठीक कर दूंगा आज। चेंज इन PSR। और चेंज इन PSR के बाद आज हमें क्या पढ़ना है, एडमिशन पढ़ना है। मैंने बीच में एडमिशन स्टार्ट करा दिया था। अब वीडियो बन जाएगी तो दिक्कत नहीं होगी भाई। सर चेंज इन PSR अपने आप में एक चैप्टर है। देखो यार, जो बुक है ना, बुक बुक दो टाइप की है। कुछ है के पास है TS ग्रेवाल, कुछ के पास है DK गोयल। जो TS ग्रेवाल वाले, उसने तो चैप्टर बना रखा है। DK गोयल में डायरेक्ट गुडविल के बाद क्या आता है, एडमिशन आता है। चेंज इन PSR इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें हमें सिखाए जाते हैं, जो कि हमें एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में देखने को मिलते हैं। ट्रीटमेंट सबका सेम होता है। कौन कौन सा था? एक तो IFR था, बेसिकली दो थे इसमें इंपॉर्टेंट, एक IFR, दूसरा क्या था मेरा, WCR। याद है किसी को? याद ही नहीं है ना, ना IFR याद है ना WCR याद है, ठीक है। और तीसरा में आप बोल सकते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन वगैरह हमें यहाँ पे सिखाई गई थी, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं देवाशीष भाई, फंडामेंटल कितना आता है आपको? 10 में से कितना मार्क्स देना चाहोगे अपने फंडामेंटल? रेटिंग दो अपने आप को। 5? शर्म कर लो भाई। 2? फंडामेंटल में कितनी रेटिंग दूं? क्या नाम है भाई, आकाश भाई, कितनी रेटिंग देनी चाहिए? 4? माइनस में, प्लस में? प्लस में। भाई कह रहा है 10 में से 4। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं ऑन एन एवरेज निकालूं तुम तीनों का, तो तुम्हें रेटिंग मिलनी चाहिए 10 में से, पता है कितनी? तो गुडविल, गुडविल तो याद ही नहीं आ रहा क्या पढ़ाता है ना। और चेंज इन PSR, चेंज इन PSR में याद नहीं आ रहा। भाई मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें चेंज इन PSR में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैलकुलेट करना सिखाई थी, क्या क्या? एक तुम क्या बनाते थे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। फिर हम क्या बनाते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिर हम लोग क्या बनाते थे, बैलेंस शीट। याद है क्वेश्चन करते थे इसमें तीनों चीज हम लोग क्या कर रहे थे, एक साथ बना रहे थे। क्या कर रहे थे हम लोग, एक साथ। ये बनाने का तरीका ना एडमिशन में भी सेम है, रिटायरमेंट में भी सेम है, और डेथ में भी क्या सेम है। डेथ में तो क्वेश्चन बहुत कम आते हैं इसके रिलेटेड, बट ओवरऑल बनाने का तरीका सब में क्या है, सेम है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के करते समय जो हम क्या निकालते हैं, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, वो भी क्या होता है, सेम। मैंने बोला चाहे सेक्रीफाइस हो गेनिंग हो, एक ही फॉर्मूला याद रखो, सिंपल सा, क्या, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, बस बाकी छोड़ दो। अगर आंसर प्लस में आ गया तो बल्कि क्या है, सेक्रीफाइस। माइनस में आ गया तो क्या है, गेन। कॉन्सेप्ट कंफ्यूज मत करना, ठीक है। न्यू माइनस ओल्ड करोगे फिर प्लस माइनस का क्या होता है, चेंज हो गया, बस प्लस माइनस का साइन में फर्क आ जाता है, और कुछ नहीं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, 5 जुलाई से, 5 तारीख से, या तो 5, या तो 5, या अब जो मंडे आएगा, अब मंडे किस तारीख को आ रहा है, आज क्या, आज ट्यूसडे है ना, एक मिनट, मेरे ख्याल से मंडे अब आएगा 7 तारीख को। कब आएगा, 7। तो 5 ना करके एक काम करते हैं, 7 कर लेते हैं। 7 तारीख से ना मैं रात को लाइव क्लास लूंगा। अब या तो ऐप पर ले लूंगा, अगर ऐप बन गया तब तक तो ऐप पे क्लास ले लेंगे, मजा आएगा ऐप में तो। या तो फिर मैं या तो यूट्यूब पे क्लास कर लूंगा, या फिर मैं किस में क्लास ले लूंगा, जूम पे या फिर मीट पे। आई बस समझ में। और मैं वहां से स्टार्टिंग से समझाना स्टार्ट करूंगा, फ्रॉम कहाँ से, फंडामेंटल से। आई बस समझ में। क्या चीज, मेरा मन कर रहा है इसलिए बढ़ा रहा हूँ। आई बस अजीब बात करता है भाई।
मैं अभी जो ये जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, यहाँ तो मैं कंटिन्यू चलाऊंगा जो मेरा चल रहा है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ हो जाएगा, फिर मैं किस में आ जाऊंगा, कंपनी अकाउंट्स में आ जाऊंगा। तो ये मुझे पूरा सिलेबस कराने दो पूरा। अगर तुम्हें स्टार्टिंग से पढ़ना है फिर से, तो मैं 7 तारीख से क्लास रिकॉर्ड, मुझे रिकॉर्ड करनी है ना क्लासेज यार। आई बात समझ में? तो किसी पर्टिकुलर नहीं, फिर मैं कैमरे में देख के पढ़ाऊंगा घर पे बैठ के, तो ऐसा लगेगा तुम्ही को देख रहा हूँ। आई बात समझ में? तो 7 जुलाई से लाइव क्लास लूंगा मैं अकाउंट्स भी स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा और मैं इकोनॉमिक्स भी स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा। आई बात समझ में? हाँ तो कोई दिक्कत? ठीक है। क्या चीज़? बिजनेस भी कर लेंगे, बिजनेस वैसे अभी हमने ज़्यादा छुआ भी नहीं है, तो बिजनेस दिक्कत नहीं है, बट मैं बिजनेस ही बढ़ा दूंगा, चिंता मत करो। हाँ यार छुआ ही नहीं है। चलो कोई नहीं, हो जाएगा सारा। बस आज आज किताब लाने की जरूरत है, आज का तुम्हें यहाँ किताब लाने की जरूरत नहीं है, सारा मैं दे दूंगा। एक दो किताब रख देना नोट्स बनाने के लिए बस। थोड़ा यार ये बेसिक थोड़ा समझ में क्या कर रहा हूँ। तो प्लीज अगर आपके पास अब जीरो नॉलेज है अकाउंट्स का, अब अच्छे से पढ़ लेना, एक एक दिन कीमती रखो। आई बात समझ में? कुछ भी कंफ्यूजन हो आराम से पूछो यार। ठीक है, देखो अप्रैल से आए थे, अप्रैल मई और जून, 3 महीने बीत गए, पता चला नहीं चला। ऐसे एक दिन होगा, अगले दिन पेपर होगा, किसका, अकाउंट्स का। आई बात समझ में? तो स्टार्टिंग से अच्छा पढ़ लो, तमीज से पढ़ो भाई, 90+ मार्क्स अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट है आराम से आते हैं। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आराम से आता है। आई बात समझ में? चलो यार, अब ये तो हो गया। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं, कौन सा वाला चैप्टर? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। शिवम भाई लेट क्यों हो गया आज? है? लंच, स्कूल था आज? स्कूल था आज? चलो भाई भाई भाई, बस एकदम शांत, अब पढ़ाई पे फोकस करो पूरा। आई बात समझ में? चलो ये ध्यान दो, एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या है? सिंपल सा फंडा, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। सिंपल सा मतलब होता है सर जी, दो पार्टनर है, मेरी बात सुनो, दो पर्सन है। आई बात समझ में? ये है ए और ये है बी, दोनों पार्टनर अच्छे खासा कर रहे थे। अचानक से क्या हुआ, एक थर्ड पर्सन और आया। थोड़ी सी क्या सुना लेते हैं। एक थर्ड पर्सन आ गया, कौन है? कौन है? सी है। सी ने बोला कि भाई मेरे को अपनी पार्टनरशिप फर्म में, मेरे को अपनी पार्टनरशिप फर्म में क्या कर लो, एडमिट कर लो एज अ पार्टनर, एज अ पार्टनर। आई बात समझ में? हाँ है ना? तो सबसे पहली बात, जब कोई पर्सन, अच्छा क्या कोई पर्सन किसी फर्म में पार्टनर बन सकता है नहीं बन सकता? बन सकता है। आई बात समझ में? अब कितना आसान होता है किसी फर्म में पार्टनर बनना, वो डिपेंड करता है इनके एग्रीमेंट पे। किससे डिपेंड करता है? एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। तो आई बात समझे? सबसे पहली बात, किसी भी पार्टनरशिप का एग्रीमेंट, किसी भी पार्टनरशिप का एडमिशन जो होता है, वो डिपेंड करता है एग्रीमेंट में क्या है। तुम्हें याद है जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होता है वो क्या कंपलसरी होता है? एग्रीमेंट रिटल भी हो सकता है या फिर ओरल भी हो सकता है। अगर डीड साइलेंट है, यानी डीड पे डिपेंड करता है पार्टनरशिप डीड पे। अगर डीड क्या है, अगर डीड साइलेंट है या डीड इन्होंने बना रखी है, अगर डीड बना रखी है तो भाई डीड में जो भी टर्म्स लिखे होंगे उसके अनुसार पार्टनर का क्या हो जाएगा, एडमिशन वगैरह हो जाएगा। डीड में लिखा हुआ कोई सिंगल पर्सन के कहने पर भी फर्म में क्या आ सकता है, पार्टनर आ सकता है, तो उसी अकॉर्डिंग चलेगा। मानो फर्म में है 5 पार्टनर और डीड बना रखी है कि 5 पार्टनर है, कोई कभी कोई छठा सातवां पर्सन आना चाहे तो किसी कोई 2 पर्सन भी एग्री कर देंगे ना, हम उसे क्या ले आएंगे अपनी फर्म में, क्या बना लेंगे, पार्टनर। उन्होंने नहीं यार, कम से कम मेजोरिटी वोट होगा तभी किसी पर्सन को क्या होगा, फर्म में एडमिट दिया जाएगा। आई बस समझे? मतलब अगर टर्म्स बना रखी हैं, अगर आपने डीड बना रखी है, तो जो टर्म्स में लिखा होगा उन्हीं टर्म्स के अनुसार पार्टनरशिप का एडमिशन, पार्टनर का एडमिशन देखा जाएगा। बट अगर आपने डीड ही नहीं बना रखी, आपकी डीड क्या है, साइलेंट है, तो जब तक 100% वोटिंग क्या ना आ जाए, तो 100% वोटिंग किसमें ना आ जाए, फेवर में ना आ जाए, यानी यूनानिमस वोटिंग होनी चाहिए एक तरफा। 5 लोग है ना, छठा पर्सन आना चाह रहा, 5 के 5 लोग जब तक क्या ना करें, हाँ ना बोले, वो पर्सन क्या नहीं हो सकता, एडमिट नहीं हो सकता। आई बात समझ में? जैसे मेरा हमेशा का तरीका है, थ्योरी पोर्शन क्या करेंगे हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, हम फिलहाल इसका न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा जंप मारेंगे। ठीक है?
एक चीज ध्यान रखना, जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो जो राइट पुराने पार्टनर्स के पास होते हैं वही राइट किसके पास आ जाते हैं, नए पार्टनर के पास भी आ जाते हैं। जो लाइबिलिटी पुराने पार्टनर्स की होती है वही लाइबिलिटी किसके पास भी आ जाती है, पुराने पार्टनर के पास भी आ जाती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, किसी पार्टनर का किया गया कोई भी काम जो होता है वो कभी भी, जो पार्टनर होगा वो कभी भी लायबल नहीं होगा, यानी जो नया पार्टनर है वो कभी भी उन एक्ट के लिए लायबल नहीं होगा जो उसके एडमिशन से पहले किए गए हैं। आई बात समझ में? क्या बोला मैंने, कभी कोई सपोज करो हम पार्टनर है, देवाशीष आ जा रहा, तो मैंने बोला देवाशीष ला अब 1 लाख रुपए थे हम एक पर्सन के देने थे, तू पार्टनर है तेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई। देवाशीष बोलेगा भैया मैं आज आया हूँ, आज से जो लाइबिलिटी बनती है देनी मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, आज से पहले जो भी लाइबिलिटी वगैरह होती है मैं उसके लिए आपके लिए मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। आई बात समझ में? अगर मैं आज से आ रहा हूँ तो आज से मेरे पास राइट एंड ड्यूटीज आती हैं, लाइबिलिटीज आती हैं। आई बात समझे? तो पुराने पार्टनर से क्या गया, कोई भी काम क्या नहीं करते, नए पार्टनर पे इसका इम्पैक्ट नहीं आने देते। यहाँ तक समझ में? अब हमें इन टर्म्स ऑफ अगर न्यूमेरिकल पोर्शन में बताया बोला जाए तो मुझे इसमें क्या करना पड़ता है, हम एडमिशन में क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हम जो क्वेश्चन सीखेंगे ना, पहले क्वेश्चन तो अगेन कौन से वाले सीखेंगे हम सबसे पहले, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कौन से वाले? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आई बात समझ में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बाद हम लोग क्या सीखते हैं, यहाँ पे एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक टॉपिक आता है हिडन गुडविल। क्या आता है? हिडन गुडविल। अच्छा हिडन गुडविल से पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसके रिगार्डिंग, गुडविल के बारे में। देखो यार कोई वो ये सी था, देखो ये सी था ना, ये फर्म में क्या आना चाह रहा है, ये फर्म में पार्टनर बनना चाह रहा हूँ। आई बात समझ में? तो जब सी फर्म में पार्टनर आएगा वो दो टाइप का पैसा लेकर आएगा। कौन सा पैसा लेकर आएगा? दो टाइप का पैसा लेकर आएगा। एक तो बताओ किसका, एज अ पार्टनर आ रहा है यानी जो फर्म में ओनर बन रहा है, और देखो अगर फर्म में क्या बनना है, मालिक बनना है, तेरे को बेटा क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, कैपिटल। तो पार्टनर एक कौन सा पैसा लेकर आएगा, कैपिटल का पैसा लेकर आएगा। वो कैपिटल का पैसा ला रहा था, ए एडमिट कर रहा था, बी ने तभी बोला, बी थोड़ा तेज लग रहा ना देखने में, बी ने तभी क्या बोला, बी ने बोला सिद्धार्थ, बी ने बोला ए को, यार एक बात आ, अगर मैं इसको आज ही अपना पार्टनर बना लूंगा तो हमने आज तक हमारा बिजनेस तो 5 साल से चलता हुआ आ रहा है ना, तो हमारे 5 साल की मेहनत का जो प्रॉफिट है तो ये भी खाने लग जाएगा। आई बात समझ में? तो ये हमारी प्रॉफिट का हिस्सा डायरेक्ट ना खा ले, तो हम एक काम करते हैं, इससे अपनी क्या मंगा लेते हैं, गुडविल का पैसा मंगा लेते हैं। क्या मंगा लेते हैं? गुडविल। तुम्हें याद है मैंने गुडविल की डेफिनेशन क्या बताई थी, पास्ट एफर्ट्स फ्यूचर प्रॉफिट। कि हम अपने पास्ट एफर्ट देख के जो हम फ्यूचर प्रॉफिट कमाने वाले हैं, क्योंकि हमारी मेहनत के कारण ना, हमारी मेहनत के कारण अब सी भी क्या कमाएगा, पैसा कमाएगा। तो थोड़ा पैसा हम उससे आज ही ले लेंगे। आई बात समझ में? वो पैसा कुछ साल बाद उसको वापस क्या हो जाएगा, मिल जाएगा एज अ प्रॉफिट के तौर पे। समझ में आया? तो कैपिटल तो आती आती है, कैपिटल के साथ हमेशा क्या लेकर आता है वो, गुडविल लेकर आता है। क्या लेकर आता है? गुडविल लेकर आता है। आई बात समझ में? ये ना देखो मैं तो कह रहा हूँ कि 100% 99% चांस होते हैं कि क्वेश्चन में आपको हमेशा क्या दे रखा होता है, गुडविल बता रखा होता है। अगर गुडविल बता रखा है तो बढ़िया, बट कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है कि उनमें क्या होता है, गुडविल नहीं दे रखी होती, तब वहां पे चांस होता है कि शायद उस क्वेश्चन में कौन सा टॉपिक हो, क्या हो वहां पे, हिडन गुडविल। क्या है? हिडन गुडविल। मतलब आपको गुडविल खुद से क्या करनी है, खुद से क्या करनी है, खुद से कैलकुलेट करनी है। इतना समझ में आया? ये ब्लर कर रही स्क्रीन, तुम पता नहीं मुझे बोलते नहीं यार, हर बार मुझे ही करना पड़ता है? अब देखना है, ठीक है। अब ठीक है। अब सही है ना? हाँ देखो कितना सही दिख रहा। तो भाई यहाँ पे हमें हिडन गुडविल निकालनी पड़ती है। अगर क्वेश्चन देखो, अगर क्वेश्चन में गुडविल नहीं होती, क्या बोला मैंने, अगर क्वेश्चन में गुडविल नहीं दे रखी होती तो हो भी सकता है कि क्वेश्चन में गुडविल हो ही ना, लेकिन फिर भी हमें एक बार चेक करना पड़ता है कहीं उस क्वेश्चन में क्या ना निकल जाए, हिडन गुडविल ना निकल जाए। आए इतनी बात समझ में पहले? हाँ है ना? ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो यार जब भी पार्टनर एडमिट होता है ना तो हमेशा माइंड में ध्यान रखना, जब भी फर्म में क्या होता है, एडमिशन होता है किसी भी पार्टनर का, तो 100% चांस होते हैं यार पार्टनर उससे क्या मंगाएंगे, मंगाएंगे गुडविल का पैसा उससे मंगाया ही जाएगा। आई बात समझ में? दे रखे तो बढ़िया, नहीं दे रखा तो खुद से निकालेंगे। फिर भी नहीं निकल रही तो उस क्वेश्चन में गुडविल ही नहीं थी। यहाँ तक समझ में आया पहली बात आकाश भाई?
आकाश कह रहा था नहीं क्या ही हो रहा है, पार्टनर क्या होता है, फर्म क्या होती है, समझ नहीं आ रहा कुछ। कोई बात नहीं। हिडन गुडविल के बाद मेरी बात सुनो अगेन। क्या तुम लोगों को आईएफआर का ट्रीटमेंट याद है? क्या तुम लोगों को डब्ल्यूसीआई का ट्रीटमेंट याद है? अगर याद है बहुत बढ़िया, नहीं है तो यार मैं इस बार फिर सिखा दूंगा, बट प्लीज अच्छे से सीख लेना। आई बात समझे? अच्छा उसके बाद हम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या सीखते हैं जो हमें बनाना होता है, क्या? रीवैल्यूएशन अकाउंट। फिर हम क्या बनाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिर हम लोग क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं। इसमें साथ में हमें कुछ क्या दे रखी होती है? ओए होए, अमाउंट। अबे एडजस्टमेंट बोल दो ना भाई। हाँ हाँ यार, क्या दे रखी होती है हमें? एडजस्टमेंट दे रखी होती है। क्या दे रखी होती है? एडजस्टमेंट। बस अब मोटा मोटा ना हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है। आई बात समझ में? सबसे ज्यादा टाइम लगाऊंगा मैं एडमिशन पे। रिटायरमेंट डेथ तुरंत हो जाता है, आखिरी बचता है कौन सा? डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन सच्ची कह रहा है 3 या 4 दिन से ऊपर का चैप्टर नहीं है, एक दिन में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा सारा। अच्छा एक चीज और, हम एक चीज और सीखेंगे। क्या सीखेंगे? क्या भी बात करें हम साथ में? मैं ये दिखाऊंगा अगर क्वेश्चन देखो, जर्नल एंट्री में तब सिखाऊंगा जब तुम क्या बना लोगे, ये वाला पार्ट। जब ये बन जाएगा ना, ये बनाना सीख लो, जर्नल एंट्री अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आए जर्नल एंट्री पे, डायरेक्ट ये बन जाता है। आई बात समझे? पूरा कॉन्सेप्ट बता दूंगा कब एंट्री करनी कब नहीं करनी। इस क्वेश्चन को इसको करने का तरीका सीखो कि ये कैसे कर रहा था, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस में, इसी स्टेप बाय स्टेप चलते हुए हम लोग अपनी क्या बात करते हैं? जनरल एंट्री पास करते हैं। आई बात समझे? अब इसका थोड़ा सा आते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आई बात समझ में? हाँ है ना? और जब हमारा गुडविल खत्म होने को होगा तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम पढ़ेंगे इसकी कुछ थ्योरी जो इंपॉर्टेंट होती है, वो तो एक ही दिन में निपटा देते हैं, इतना कुछ खास, इतना टफ भी नहीं है कुछ याद ना कर पाओ। नींद नहीं आनी चाहिए भाई, एकदम एक्टिव होकर पढ़ो, ठीक है? एसी इसलिए लगा रखा, बंद कर दूं एसी? अभी गर्मी मर जाओगे। चलो यार, अब हम सीखते हैं इसमें क्या निकालना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। देखो यार, चैप्टर का नाम क्या है? एडमिशन। एडमिशन मतलब क्या है भाई? कोई नया पार्टनर फर्म में आएगा, और जो क्या है, जो पुराने पार्टनर हैं, पुराने, ओए सुनो सुनो, पुराने पार्टनर अपना कुछ क्या दे देंगे भाई को? शेयर। क्या दे देंगे? शेयर दे देंगे। तो जब भी एडमिशन होता है, जो पुराने पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं? सेक्रीफाइस। क्या करते हैं? सेक्रीफाइस। और नया पार्टनर क्या करता है? गेन करता है। यार नया पार्टनर अगर 1/5 के लिए आ रहा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, नया, ओए ओए भाई शांत, नया पार्टनर 1/5 के लिए आया, कितने के लिए आया? 1/5 के लिए आया, तो उसने गेन कितना करा? 1/5। ये कुछ सोचने की बात है। मैं 30% के लिए आया, पुराना कुछ शेयर था नहीं, तो गेन कितना कर लिया? 30%। वो 30% किन्होंने खोया होगा? इन दोनों ने खोया होगा। अच्छा जरूरी है कि दोनों के दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे? सपोज करो 3% है, एक है ए, एक है बी, और नया कौन आया? सी। ठीक है? ए और बी का आपस का रेशियो कितना था? ए और बी ने बोला, इनका रेशियो था 50 और 50, कितना था? 50-50, यानी 50% और 50% था। सी ने बोला, सी ने बोला मैं तो, मुझे 30% चाहिए। कितना परसेंट चाहिए? 30% चाहिए बल। सी 30% मांग रहा है किससे? ए और बी से। अब अगर अगर क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला तो हम बोलेंगे ठीक है, इन दोनों का, ए और बी का आपस का 50-50 था ना, 50-50 माने आधा आधा, तो 30% का आधा आधा किसको दे देंगे? सी को दे देंगे। मतलब ए ने कितना सेक्रीफाइस करा फिर? 15%। इसने कितना सेक्रीफाइस करा? 15। भाई को कितना परसेंट मिल गया? 30%। तो नया रेशियो कितना आ गया? 35%। 35% और 30%। समझ में आया इतना? हाँ है ना? यह आ गया न्यू रेशियो। एक बहुत कॉमन चीज बता रहा हूँ। क्या जरूरी है दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे? नहीं। जो सी का एडमिशन हुआ ना, वो ए का छोटा भाई था। कौन था? मेरी बात सुनो, जो सी था ना, वो ए का छोटा भाई था। बी कह रहा तू इसे मिला रहा, मैं अपना हिस्सा कम नहीं करना चाह रहा, तू पहले अपना हिस्सा बांट ले। आई बात समझे? तो इस बार पूरा सेक्रीफाइस किसने कर दिया? ए ने कर दिया। तो पूरा 30% कहां से माइनस कर देंगे? यहाँ से। इसको दे दिया। तो ए का नया रेशियो कितना हो गया? 20%। भाई का कितना हो गया? 50। इसका कितना हो गया? आई इतनी बात समझ में? तो रेशियो कैसे भी दिया जा सकता है। इस केस में बी ने ना सेक्रीफाइस करा ना कुछ गेन करा, सारा सेक्रीफाइस गेन किसने करा? ए ने और सी ने। समझ में आया यहाँ तक? चलो, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं जरा सुनो भाई।
भाई 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 मेरी बात सुनो, मैंने जब लास्ट टाइम पढ़ाया था मैंने उस टाइम भी क्या बोला था कि जब आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन करोगे किसके, चेंज इन पीएसआर के, एडमिशन के, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चन करते हो, बुक में देखोगे बहुत सारे केस लिखा हुआ है, जब ऐसा केस होगा तो क्या करना है, ऐसा केस होगा तो क्या करना है। मैंने क्या बोला था, सुनते रहो, मैंने क्या बोला था कि केस छोड़ दो, केस छोड़ दो, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, और क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, चीजों को सॉल्व करेंगे। केस याद करके सॉल्व करोगे ना तो फंसने के चांस होते हैं, बर्डन बना देगा। आई बात समझ में? ठीक है, जैसे मैं यहाँ पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैंने कहा ए और बी पार्टनर थे, इनका आपस का रेशियो कितना है, 3:2। कितना रेशियो है, 3:2, फुल स्टॉप। फिर मैंने लिखा सी इज एडमिट इन अ फर्म फॉर, दिख रहा है, फॉर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट। सी आया और कितना हिस्सा मांग रहा है, कितना हिस्सा मांग रहा है सी, 1/3 मांग रहा है। कितना मांग रहा है, 1/3। क्या तुम मुझे न्यू पीएसआर निकाल के दे सकते हो? तुम्हें ए इज टू बी दे रखा था ना, जो तुमसे पूछ रहा है बताओ ए इज टू बी इज टू सी कितना आएगा, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आएगा वो हमें बताना है। कैसे निकालेंगे, तो देखो इन्फॉर्मेशन देखा करो। सबसे पहले क्या दे रखा है, जब क्वेश्चन में देखो, मैं तुम्हें ना क्वेश्चन करने का तरीका सिखा रहा हूँ भाई, सुनते रहो। ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ क्वेश्चन। जब भी तुम्हें क्वेश्चन दे रखा होता है ना, देखो सिर्फ देखते रहोगे सॉल्व नहीं करोगे मतलब नहीं बनता, क्वेश्चन हो जाएगा। पेन उठाओ और लिखना स्टार्ट करो, जो गिवन है पहले उतना लिखना स्टार्ट करो, अभी लिखना नहीं है, सुनना है। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले मुझे क्या दे रखा है, ए और बी का रेशियो दे रखा ना, ए इज टू बी कितना दे रखा है, 3:2। 3:2 यानी कितने पार्ट है टोटल, 3 और 2 5, मतलब कैसे बोलेंगे हम, 3/5 और 2/5। इतना समझ में आया, हाँ है ना। अब उसके बाद देखो उन्होंने क्या बोला, सी इज एडमिट फॉर 1/3। सी कितने के लिए आया, 1/3 के लिए आया। सी कितना हिस्सा मांग रहा है, 1/3 मांग रहा है, हाँ है ना, यानी सी का रेशियो भी 1/3 ही आएगा। बस इन्होंने इतनी इन्फॉर्मेशन दी। अब उसके बाद वो क्या बोल रहा है, आप न्यू पीएसआर निकालो। क्या निकालो, क्या निकालो, न्यू पीएसआर निकालो। आई बात समझ में? अब देखो सीन क्या है, भाई भाई समझो, कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। सपोज करो रोटी थी, क्या थी, एक ये रोटी, 3 और 2 कितने हिस्से होते हैं, 5। तो उन्होंने रोटी के 5 हिस्से करे, कितने हिस्से करे, हो गया 5 हिस्से। देखो 5 हिस्से हो रहे हैं ना। इन्होंने जब ए और बी आपस में थे, ए और बी ने बोला 5 हिस्से हैं, हम एक रोटी के 5 हिस्से करेंगे, मतलब हम प्रॉफिट कितने हिस्से करेंगे, 5, जिसमें से 3 हिस्से कौन खाएगा, ए खाएगा, और बी कितने हिस्से खाएगा, बी कितना हिस्सा खाएगा, 2। आई बात समझ में? इसलिए ए का रेशियो कैसे निकाला, 3/5, और इससे कितना निकला, 2/5। क्या मैं इसको परसेंटेज से सॉल्व कर सकता था, परसेंटेज से भी कर सकते हो। आई बात समझ में? देखो ये फ्रैक्शन है, क्या है ये, फ्रैक्शन। अगर मुझे सिर्फ परसेंटेज में करना होता तो मुझे सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 100। 3:2 क्या है, 3/5 इंटू 100 कर दो, कितना आंसर आ रहा है देखो, 60%। दूसरे कितना आ जाएगा, 40%। यानी एक का है 60%, एक का है 40। अब 1/3 कितना होता है, 1/3 होता है 33%। तो ऐसे हमें सॉल्व करना होता है। कोशिश करो उसको फ्रैक्शन फॉर्म में ही रखना है। भाई मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें अभी ये करवा रहा था, देखो ये कितना आसान लग रहा था ना परसेंटेज वाला, 50% है, 20 दे दिया, 30 बचा। यही सेम को हम बस इसी चीज को अपनी किताबों में, अपनी कॉपी में किस फॉर्म में करते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में करते हैं। किस में करते हैं हम लोग, फ्रैक्शन की फॉर्म में करते हैं। आया इतना समझ में? तो सिंपल सा तरीका, मेरी बात सुनो, क्या आपको भाई, आपको नए का रेशियो पता है ना, आपको नए पार्टनर की सीन था कि नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा, 1/3 के लिए आ रहा। बाकी ए और बी के लिए इन्फॉर्मेशन दी कि बचा हुआ कैसे खाएंगे, नहीं दिया ना। तो क्या करते हैं, ए और बी ने बोला एक काम करते हैं, हम पूरे 1 रुपए में से, क्या बोला इन्हें, पूरे 1 रुपए में से मैं किसका शेयर माइनस कर देता हूँ, जिसका मुझे पता है। 1 में से माइनस करा कितना, 1/3, कितना आ जाएगा, भाई मैंने कहा 1 पूरी फर्म का हिस्सा है,
माइनस किसका शेयर कर दिया, ठीक है, कितना आंसर आया, ये क्या है, 2/3 क्या आया, रिमेनिंग शेयर क्या आ गया है, ये रिमेनिंग शेयर कौन खाएगा, ए और बी। क्या क्वेश्चन ने कहीं पर भी बताया ए और बी कैसे खाएंगे, क्या ए और बी क्वेश्चन ने कहीं पर बताया कि रिमेनिंग शेयर ए और बी आपस में कैसे बांटेंगे, नहीं बताया ना। तो हम मान लेंगे कि जो इनका पुराना रेशियो था आपस में, उसी रेशियो में क्या कर देंगे, इसको बांट लेंगे। यानी इसको किस रेशियो में बांटेंगे, 3:2, यानी 3/5 और 2/5, 3/5 और 2/5। इसका मतलब क्या है, भाई भाई शांत रहो यार, इसका मतलब क्या है, अब अगर मुझे ए का नया रेशियो निकालना होगा, कैसे निकालूंगा, ए को रिमेनिंग शेयर का कितना हिस्सा मिलेगा, 3/5, बी को रिमेनिंग हिस्से का कितना मिलेगा, 2/5। करो कितना होता है, तो एक का नया रेशो कितना आ गया, 6/15, कितना आ रहा है, 4/15। और जो सी था, सी कितने के लिए आया था, सी आया था 1/3 के लिए। अब अगर आपको रेशियो कंपेरेबल बनाना है, अगर आपको तीनों के रेशियो कंपेरेबल बनाने हैं, जितना भी हो सकता है तो तीनों का डिनोमीटर क्या हो, सेम हो। 15 कितना है, 3 है, तो 15 करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इसको ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5, कितना आ गया, 5/15, कितना कितना हो गया, 6, 4 और 5, तो रेशियो कितना आ गया इनका, 6:4:5। समझ में आया ये, आकाश भाई समझ में आया, ये लो इसको जरा अभी नोट करो, ठीक है, हाँ तो नोट कराऊंगा, चलो करो, क्या डन, अच्छी बात है भाई। यार तुम्हारे के साथ के होंगे ना ऑनलाइन पढ़ने के लिए, बोल देना उन्हें, ठीक है। सुनो सुनो, ओ बच्चों, ओए, मैं तुम्हें आज वो दूंगा, ठीक है, पैम्पलेट बना कर दूंगा ऑनलाइन क्लास के लिए। कोई अगर तुम्हारे साथ वालों को पढ़ना होगा, बोलना 1-2 दिन पढ़ के देख ले, ठीक है, फिर यार अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा है ना, कंटिन्यू। बस मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, तुम आज ज्यादा भी नहीं है, कल कराऊंगा फिर से क्वेश्चन, फिर थोड़ा नेशनल इनकम देखते हैं। नेशनल इनकम हो गया यार हमारा, नेशनल इनकम में बचा हुआ है, पता है क्या, वो बचा हुआ अभी हमारा, यार हमने प्रिकॉशंस पढ़े थे, प्रिकॉशंस पढ़ लिए थे हम लोगों ने नेशनल इनकम के, पढ़ लिए थे ना। हाँ मैं लिखवाए थे आई थिंक प्रिकॉशन भाई, भाई मैं भी दिखा देंगे, हमने आपको लिखवाए थे, वहीं बैठ के पढ़ाया था क्या, चलो देखते हैं यार। भाई 3 से 5 आ सकते हो, हाँ। स्कूल कितने छूटता है तुम्हारा, झूठ मत बोलना भाई, एनडीएस के बच्चे भी आते हैं मेरे 11th के, कितने छूटता है स्कूल, 1 बजे होता है ना, तो कल से तुम 3 से 5 आओगे सारे के सारे, आना पड़ेगा सर। ओए शांत यार, ये को नोट कर ले क्वेश्चन। आकाश भाई प्लीज समझने की कोशिश करना, कि पता चला रट्टा मार रहे हो तुम। कराओ आगे, यार इसको हटा दूंगा अब मैं, तो ग्रीन स्क्रीन लगा दूं, पूरा वाइट हो जाएगा फिर। कर लिया नोट,
हाँ भाई हो गया नोट। चलो एक क्वेश्चन और दूं, ट्राई करोगे खुद से? क्या है यार, ये भी देख के लिखते हो बे। थोड़ा तो खुद से ट्राई कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन क्या है समझो, कि टॉपिक क्लियर कर रहे हैं हम लोग अपने, ठीक है भाई? श्योर है भाई? चलो क्वेश्चन करना है, चलो। हाँ हाँ, क्वेश्चन क्यों नहीं उतार रहे हो? चलो करो इसे बैठ के अब। सुनते रहो, क्वेश्चन सुनो, सिंपल सा क्वेश्चन है। कितने पार्टनर है? तीन पार्टनर है, ए बी और सी। कितना रेशियो इनका आपस में? 3:2:1। डी इज एडमिट एज अ पार्टनर फॉर 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर ये फुल स्टॉप यहीं तक होता, तो एक बार क्वेश्चन देखो, अगर ये यहीं तक होता और ये लाइन ना लिखी होती, सिर्फ न्यू पीएसआर निकालने के लिए बोला होता, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन किसकी तरह था? इसकी तरह। वन में से माइनस करते कितना? 1/6। आंसर आता 5/6। और 5/6 को किस रेशियो में बांट देते फिर हम? ए 3:2:1 में, चारों का आ जाता। लेकिन उसने इस बार क्या बोला देखो, इन्होंने इसने आगे एक चीज बढ़ा दी ना, इन फ्यूचर ए बी सी डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। इन्होंने कि ए बी जो तीनों का जो वो है, ए बी सी का, इनका जो आपस का जो रेशियो है वो कैसा रहेगा? इक्वली रहेगा। आई बस समझ में? अब कैसे करेंगे? सिंपल सा फंडा है। क्या चीज? डी का इक्वल क्यों होगा? डी तो 1/6 के लिए आ रहा भाई। डी 1/6 के लिए आ रहा। मुझे नहीं पता आंसर क्या था, चारों का इक्वली आ जाए वो बात अलग है, बट तीनों आपस में क्या बांट रहे हैं? इक्वली। जरूरी है तीनों का, जरूरी है डी का इक्वल है। सपोज करो डी ने मांगा कितना? 40%। बचा कितना? 60। तो सब में कितना कितना आ गया? 20 20 20। समझ रहे हो ऐसे? अभी कैसे करेंगे, जरा दिमाग लगाओ। देखो सिंपल है, कुछ नहीं करना हमें। अगेन हमें ये बताइए, तो डी कितने के लिए आ रहा? देखो क्वेश्चन में हमेशा सॉल्यूशन करने का तरीका, पहले तो गिवन लिख दो। ए कितना रेशियो का आपस में? 3:2:1 बोले तो 3/6, 2/6 और 1/6। ठीक है, तो इसमें बोलो जो डी है, डी कितने के लिए आ रहा है? 1/6 के लिए। इन्होंने ये बताया। देखो क्वेश्चन ना आसान तब हो जाता है, और जब मुझे पता चल जाए कि कौन सा पार्टनर कितना दे रहा, कौन सा पार्टनर कितना दे रहा। क्या यहाँ पे बढ़ के फील आ रहा है कौन सा पार्टनर कितना दे रहा? नहीं। जब हमें नहीं पता होता ना कौन कितना दे रहा है, तभी हम लोग क्या करते हैं? वन में से माइनस करते हैं। मुझे यहाँ पता चल रहा किसने कितना दिया? नहीं, इन्होंने बस बोला कि जो ए बी सी के इनका जो आपस का रेशियो होगा, वो तीनों का रेशियो क्या होगा आपस में? वो इक्वल आएगा, 1:1:1 के रेशियो में आ जाएगा।
आई बात समझ में? इसका मतलब सिंपल करने का तरीका वही है कि मैं 1 में से क्या माइनस करूंगा, 1/6। आंसर कितना आ रहा है, 5/6। मैंने पिछली बार 5/6 को ओल्ड रेशियो में बांटा था, इस बार मैं 5/6 को किसमें, ए बी और सी किस रेशियो में बांट दूंगा, 1:1:1 में, मतलब 1/3, 1/3 और 1/3। तो 5/6 का 1/3 कितना होता है, अरे 5/6 का क्या निकाल दो, 1/3, 5/18, तीनों का ये आ जाएगा। ये तो मैंने खुद ही कर दिया। ए का नया रेशियो कितना आ गया, अरे उसे 5/6 का कितना मिला, रिमेनिंग शेयर का 1/3 मिला जाएगा। 1:1 कितना होता है भाई, 1/3, 1/3 और 1/3। बी को भी कितना आ जाएगा, बी का भी कितना आ जाएगा, 5/18। सी का भी कितना आ जाएगा, 5/18। और जो डी था, डी कितने के लिए आया था, 1/6 के लिए। अब बराबर करने के लिए क्या करना होगा, इंटू 3 और इंटू 3, कितना आंसर आ रहा है, 3/18, 18 18 18 18। तो रेशियो कितना आ रहा, 5:5:5:5:3, 5:5:5:3। चारों का बराबर नहीं है, बट ए बी सी का इनका आपस में कंबाइंड करो कितना ही आ रहा है, 1:1:1 आ रहा है। तो अगर क्वेश्चन ने कुछ नई इंफॉर्मेशन दे दी, नए इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करो। आई बात समझ में? हम ये 1 में से माइनस एक चीज तभी करते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता कौन कितना क्या कर रहा है सैक्रिफाइस। अगर क्वेश्चन बता दे कि डी आया 1/6 के लिए, जिसका आधा दिया ए ने, आधा दिया बी ने, जब मुझे पता चल जाता है ना कौन कितना दे रहा है, तब न्यू रेशियो निकालना और आसान होता है। कैसे, ए के पुराने शेयर में से, पार्टनर के पुराने शेयर में से वो माइनस कर दो जो उसने क्या कर दिया, दे दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, बचा हुआ क्या होगा, नया रेशियो। समझ में आया इतना? इसे करो, इसको नहीं रखते हैं, कल मैं आखिरी क्लास, कल एक क्लास और करूंगा, इसमें सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, किसके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले, ठीक है। कोशिश करो, देखो मैं सारे कराऊंगा खुद से, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना, करना काम क्या है तुम्हारा, जो क्वेश्चन मैंने करा दिए इनको घर बैठ के करना, फिर खुद से करना। आई बात समझ में, हाँ है ना, समझ में आ गई, हाँ जी, यस सर बोलो, यस सर ना निकल जाए। चलो ठीक है, इसको उतना ही रखता हूँ, थोड़ा रिको का देखते हैं, ठीक है यार, अब बहुत है ना, ओके।